हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका यूट्यूब फ्रेंड रवि शर्मा फिर से आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं, जो कि लाइब्रेरी साइंस में जो यूनिट टेस्ट के अंदर कोर्सेज है उसकी एक पेपर की एक यूनिट है लाइब्रेरी कमीशंस एंड कमेटी। इसके ऊपर मैं ये लेक्चर सीरीज का ये मेरा वीडियो है। और इससे दो बेनिफिट हैं। एक तो जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ नोट्स, थोड़ा नॉलेज बढ़ेगी उनके यूनिट से रिलेटेड। दूसरा, एग्जाम में भी इनसे बने हुए कई क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिफरेंट कमिटीज के मैचिंग्स आ सकती हैं, डिफरेंट कमिटीज के कौन इसका चेयरमैन है, दूसरा कब कब ये कमेटीज बनी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो स्टेट की जो परीक्षाएं हैं लाइब्रेरी की, जैसे राजस्थान की के लिए जो भी आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, प्लस केबीएस है, नवोदय है, ऐसे ही विभिन्न विद्यालय कॉलेज की जो प्रतियोगी परीक्षाएं निकलती हैं और उनमें इस टाइप इनमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं जनरली जो भी लेक्चर बना रहा हूँ लेक्चर सीरीज का, वो इम्पोर्टेंट उसमें दो चीजें, थोड़ा आपकी नॉलेज भी बढ़े, प्लस आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी भी हो सके। तो आज का जो टॉपिक है वो है लाइब्रेरी कमेटीज एंड कमीशंस के ऊपर। तो जैसा कि आपने कई वीडियो के और अन्य जो टीचर्स जो है यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, उन्होंने भी आपको लाइब्रेरी डेवलपमेंट के बारे में बताया होगा, कहाँ से कैसे कैसे लाइब्रेरी का डेवलपमेंट हुआ। उसी दिशा में जब लाइब्रेरी की पोजीशन बिगनिंग से स्टार्ट हुई तो शुरुआत में काफी दिक्कतें आ रही थी, कैसे उसमें सुधार किया जाए। तो उन सुधारों को करने के लिए बहुत से अलग अलग क्षेत्र, मतलब लाइब्रेरी की रिकमेंडेशन के साथ साथ कमेटीज और कमीशन आए जिन्होंने अपनी अपनी रिकमेंडेशन दी लाइब्रेरी के सुधार के लिए। तो आज हम बस उसी के ऊपर लेक्चर बनाए। तो ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं जो मैं अपना खुद पढ़ता था उस टाइम के हैं, तो मैं उन्हीं के माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला कमीशन हमारे आया भारतीय शिक्षा आयोग। पहला आया हमारा भारतीय शिक्षा आयोग। ये पहला आया भारतीय शिक्षा आयोग। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको हंटर कमीशन भी कहते हैं। हंटर कमीशन भी इसको कहते हैं। इसको हंटर कमीशन कहते हैं। क्यों कहते हैं हंटर कमीशन? क्योंकि तत्कालीन उस टाइम के जो वायसराय थे, वायसराय लॉर्ड रिपन, उस टाइम के जो वायसराय से थे जिनका नाम था लॉर्ड रिपन, उन्होंने सर विलियम्स हंटर, सर विलियम्स हंटर, सर विलियम्स हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया और उनसे कहा कि जो लाइब्रेरी की दुर्दशा इस टाइम है उसको सुधार के लिए आप एक अपनी रिकमेंडेशन दें और उस पर वर्क करें। तो ये जो कमीशन बना था वो बना था 1882 यानी 1882 में बना था। अब आप समझ लिए पहला कौन सा था? भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको हंटर कमीशन भी कहते हैं। वायसराय लॉर्ड रिपन तत्कालीन उस टाइम के वायसराय थे, उन्होंने सर विलियम्स हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया जो कि 1882 में हुई थी। उस टाइम की जो लाइब्रेरी की जो दुर्दशा थी उसको सुधार के लिए। तो इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी, मैं एक एक करके लिखता हूँ, मेन में लिखता हूँ क्या क्या था। जनरली उन्होंने दो विशेष रिकमेंडेशन दी। एक तो पुस्तकालय एवं उसकी सामग्री में पुस्तक है, फर्नीचर है, ठीक है, पाठ्य सामग्री है जितनी, तो जितनी उसकी सामग्री थी संपूर्ण इसके अंदर आएंगी। उनके लिए विशेष रूप से किसी तरीके का आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। यानी उस टाइम की स्थिति जो थी ना, 1882 के टाइम पर ये लाइब्रेरी की स्थिति उस टाइम नया इनिशियली स्टार्ट हुआ था भारत के अंदर,
तो उसमें जो उसकी स्थिति थी बहुत दयनीय थी, उसको सुधार के लिए उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी कि पुस्तकालय एवं उसकी सामग्रियों के लिए अलग से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, पहला। दूसरा था दो महाविद्यालयों को भी पुस्तकालय के लिए उनके आय एवं व्यय, महाविद्यालयों के पुस्तकालय के लिए उनके आय एवं व्यय को आकलन करने के बाद अलग से योगदान दिया जाए। यानी महाविद्यालयों में पुस्तकालय की बढ़ावे के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि इसके लिए अलग से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। तो ये दो मेन रिकमेंडेशन थी भारतीय शिक्षा आयोग की, जिसको हम हंटर कमीशन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आयोग जो आया वो आया भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। दूसरा आया भारतीय विश्वविद्यालय आयोग आया दूसरा। ये कब आया था? 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग आया 1902 में। उस टाइम वायसरॉय लॉर्ड कर्जन थे। वायसरॉय लॉर्ड कर्जन थे। इन्होंने सोचा कि उस टाइम के जो विश्वविद्यालय थे उनमें पुस्तकालय की स्थिति सही नहीं थी, और उसके पुस्तकालय, विश्वविद्यालयों के अंदर जो पुस्तकालय थे उनको सुधार के लिए क्या क्या किया जाए। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, मतलब आयोग बनाया, जिसकी अध्यक्षता के लिए उन्होंने सर थॉमस रेले उस टाइम के जो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय के सुधार के लिए एक कमीशन बनाया, जिसको भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कहा गया। 1902 में बनाया था, जो कि सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में बनाया गया, जिसको हम रेले कमीशन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, रेले कमीशन को और क्या कहते हैं, या भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को और क्या कहते हैं। रेले कमीशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी उसके ऊपर हम देख लेते हैं। इन्होंने जो बेसिक रिकमेंडेशन दी वो विश्वविद्यालय से रिलेटेड और शैक्षणिक संस्थान से ऊपर थी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में पुस्तकालय का होना आवश्यक है। यानी पुस्तकालय की स्थापना को बताया गया सभी शैक्षणिक संस्थानों पुस्तकालय की स्थापना की रिकमेंडेशन इन्होंने दी। दूसरा उन्होंने दिया कि विश्वविद्यालय में जो संदर्भ सामग्री, यानी जो हमारा रेफरेंस मटेरियल जो होता है, उसके ऊपर अलग से उसके लिए अनुदान दिया जाए, जिससे कि संदर्भ ग्रंथों के ऊपर उन्होंने जोर दिया कि विश्वविद्यालय के पुस्तकालय है उनमें संदर्भ ग्रंथ बहुत अच्छे मात्रा में होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। उसके लिए अलग से मतलब अनुदान दिया जाए, या जो बजट दिया गया है उसी में उसके लिए भी खर्चा किया जाए, प्रोविजन किया जाए, जिससे अच्छे संदर्भ ग्रंथ होंगे तो शोध में फायदा होगा। तीसरी इनकी रिकमेंडेशन थी कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक अच्छा पुस्तकालय हो। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक अच्छा पुस्तकालय। तो ये तीन बेसिक रिकमेंडेशन थी। यूं तो आयोग जब बनते हैं तो बहुत सारी रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन उसमें ये सार है, कुछ सिलेक्टेड जो रिकमेंडेशन दी,
पहला, पुस्तकालय की स्थापना हर शैक्षणिक संस्थान में होनी चाहिए। दूसरा, संदर्भ ग्रंथों पर उन्होंने बहुत जोर दिया। संदर्भ ग्रंथ पे विशेष बजट में खर्च करने के लिए बोला गया कि इस पर ध्यान दिया जिससे शोध कार्यों में अच्छी गुणवत्ता मिले। दूसरा, प्रत्येक विश्वविद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो। ये 3 रिकमेंडेशन है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद आया तीसरा, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। इसके बाद आया कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। शॉर्ट में लिख रहा हूं विश्वविद्यालय को मैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कब आया? 1917 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कब आया? 1917 में बना। उस टाइम जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो थे हमारे आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय को की उसकी स्थिति को देखते हुए सर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, जिसको हम सैडलर कमीशन के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया। उस टाइम तत्कालीन जो उसके कुलपति थे आशुतोष मुखर्जी, उन्होंने सर माइकल सैडलर को की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय को आधार मानव पुस्तकालय की स्थिति को सुधार के लिए आप अपना रिकमेंडेशन दें और जिससे विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में और बढ़ोतरी हो, उसकी सेवाओं में और उसकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो। तो इनकी रिकमेंडेशन नहीं, बेसिकली क्या क्या रिकमेंडेशन नहीं, विश्वविद्यालय के अंदर पुस्तकालय एवं शोधशालाएं की स्थापना की जाए। विश्वविद्यालय के अंदर पुस्तकालय एवं शोधशालाएं, रिसर्च सेंटर्स की स्थापना की जाए। इसके साथ साथ उन्होंने जो मेन अगर कहा जाए, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के सभी डिपार्टमेंट सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। यानी विश्वविद्यालय के सभी विभागों में पुस्तकालय को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाए या माना जाए। तो ये रिकमेंडेशन की बहुत अहम रिकमेंडेशन थी। अच्छा, इसके बाद उन्होंने एक और रिकमेंडेशन की जिसकी वजह से विश्वविद्यालय शिक्षा में पुस्तकालय विज्ञान का हुआ, उसमें डेवलपमेंट हुआ। उन्होंने विश्वविद्यालय में एक पीजी डिपार्टमेंट की भी स्थापना की रिकमेंडेशन दी। पीजी विभाग की रिकमेंडेशन दी उन्होंने, यानी स्नातकोत्तर विभाग की स्थापना, पीजी डिपार्टमेंट की स्थापना। पीजी डिपार्टमेंट के पुस्तकालय विज्ञान से रिलेटेड इसकी स्थापना की जाए, ये भी उन्होंने रिकमेंडेशन दी। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, सिलेक्टेड इसमें रिकमेंडेशन बता रहा हूँ। विश्वविद्यालय के अंदर पुस्तकालय एवं शोधशालाएं हो। दूसरा, पुस्तकालय को विश्वविद्यालय के सभी विभागों में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। और पीजी डिपार्टमेंट भी खोला जाए लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, जिससे लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स अच्छा सीखेंगे, जब भी आगे जाके लाइब्रेरी साइंस का डेवलपमेंट होगा। इससे आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद आया जो कि बहुत अहम
कमीशन था पुस्तकालय विज्ञान के डेवलपमेंट में। इसके बाद आया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय, मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया है, अगर आप चाहें तो मैं इसे और सही से लिख देता हूं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग आया 1948 से 49। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया 1948 से 49। इसको हम और क्या कहते हैं, राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग भी हम इसको कहते हैं। इसमें इन्होंने रिकमेंडेशन जो दी वो बहुत मेन रिकमेंडेशन नहीं। ये वो समय था जब देश आजाद हो चुका था और पुस्तकालय विज्ञान भी भारत के अंदर अपने पैर जमा चुका था। तो अब उसके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने पुस्तकालयों के अंदर लाइब्रेरी, महाविद्यालयों के अंदर लाइब्रेरी, इसमें क्या और बढ़ोतरी के लिए क्या रिकमेंडेशन दी जाए, बहुत अच्छी रिकमेंडेशन उन्होंने दी। इसमें आप देखेंगे, मैं आपको मेन बताता हूँ। पहले तो उन्होंने बोला, पहली रिकमेंडेशन दी कि टोटल विश्वविद्यालय के बजट का, टोटल यूनिवर्सिटी बजट का 6.5% विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के ऊपर खर्च होना चाहिए। राधा कृष्ण आयोग की यह रिकमेंडेशन बहुत मेन रिकमेंडेशन नहीं, और इस आधार पे आज भी विश्वविद्यालय बजट का एलोकेशन करते हैं। तो ये मेन रिकमेंडेशन थी, टोटल यूनिवर्सिटी बजट का 6.5% लाइब्रेरी पुस्तकालय के ऊपर खर्च किया जाए। इसके बाद उन्होंने रिकमेंडेशन दी विश्वविद्यालय पुस्तकालय ओपन एक्सेस सिस्टम पे होना चाहिए। ओपन एक्सेस सिस्टम के माध्यम से चलना चाहिए। ओपन एक्सेस सिस्टम में जैसा कि आप जानते होंगे, प्रत्येक यूजर को एक उसको फैसिलिटी दी जाती है कि वो खुद जाकर रैक पर जाके अपनी डिजायर बुक को देख सके और वहां से ले सके। और क्लोज सिस्टम में क्या होता है, यूजर को अलाउ नहीं होता था कि वो रैक पर जाए। वो आपका जो लाइब्रेरियन है वो आपको बता देगा कि ये बुक आपके सब्जेक्ट में है, अब बताओ कौन सी लेनी है। आप उनको बताएंगे, लाइब्रेरियन जाएगा, वो आपको लेके दे देगा। वो क्लोज सिस्टम था। ओपन एक्सेस सिस्टम में यूजर को ये फैसिलिटी है, वो रैक पे जाएगा और कैटलॉग के माध्यम से, या अगर लाइब्रेरी ऑटोमेटेड है तो सॉफ्टवेयर के ओपेक के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि लाइब्रेरी, मेरी जो डिजायर बुक है कोई लाइब्रेरी में है कि नहीं है, और है तो कहाँ है, तो उस लोकेशन पे जाके बुक लेके आएगा और इशू हो जाएगी उसको ओपन एक्सेस सिस्टम। तो ये सबसे पहले राधा कृष्ण आयोग ने ये रिकमेंडेशन दी। तीसरी रिकमेंडेशन उन्होंने दी कि पुस्तकालय यानी विश्वविद्यालय का पुस्तकालय कम से कम 12 घंटे सुचारू हो, यानी 12 घंटे कम से कम विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जो है वो ओपन है, और जिससे हमारे जो लाइब्रेरी यूजर्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके। उन्होंने चौथा दिया सेंट्रल लाइब्रेरी के अलावा, सेंट्रल लाइब्रेरी जैसा आप जानते होंगे हर विश्वविद्यालय में सेंट्रल लाइब्रेरी होती है। सेंट्रल लाइब्रेरी के अलावा उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेंट्रल लाइब्रेरी के अलावा डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी होनी चाहिए। डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी क्या होती है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इनकी अलग अलग लाइब्रेरी भी हो, जिससे स्टूडेंट्स को वहीं से इजीली बुक मिल जाए। अगर वो पुस्तक उसे वहां नहीं मिलती है तो वो सेंट्रल लाइब्रेरी की तरफ जाए और वहां से अपनी डिजायर बुक ले। तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी होनी चाहिए। आप विश्वास मानिएगा, राधा कृष्ण आयोग की जो रिकमेंडेशन थी वो मेन रिकमेंडेशन रही, और आज भी विश्वविद्यालय इन रिकमेंडेशन के बेस पे कार्य करता है। हालांकि इसके बाद काफी कमीशन आए और उन्होंने काफी रिकमेंडेशन दी, लेकिन ये कमीशन बहुत मेन कमीशन माना गया है। उसके बाद उन्होंने बोला कि कम से कम
हर हर प्रांत में, हर प्रांत में, या इसको इंग्लिश में बोलना है हर स्टेट या एक जोन के अंदर विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय हो। हर प्रांत के अंदर एक विश्वविद्यालय हो और उसमें लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई हो, लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई कराई जाती हो। हर प्रांत या स्टेट में या जोन में एक विश्वविद्यालय हो और विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी साइंस का डिपार्टमेंट हो, वहां लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई की जाती हो। तो ये कुछ मेन रिकमेंडेशन नहीं, बाकी काफी कुछ रिकमेंडेशन, ये मेन रिकमेंडेशन नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो कमीशन आया वो आया माध्यमिक शिक्षा आयोग, यानी स्कूल लेवल पर जो डेवलपमेंट हुआ लाइब्रेरी का, उसके लिए जो आयोग आया उसको बोला गया माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग आया, इसका रहा है माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके चेयरमैन थे। कब बना ये बना 1952 to 53। डेट इसकी स्पेसिफिक रही 23 सितंबर 1952। यानी मुदालियर जो माध्यमिक शिक्षा आयोग बना उसके चेयरमैन थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। कब बना 1952 से लेकर 53। एग्जैक्ट डेट थी 23 सितंबर 1952। इसको हम मुदालियर कमीशन भी बोलते हैं, इसको हम मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। हो सकता है आपको समझ में ना आया माध्यमिक शिक्षा आयोग, तो मुदालियर कमीशन भी इसको कहते हैं। इनकी रिकमेंडेशन देखिए, इन्होंने जो बेसिक रिकमेंडेशन दी वो माध्यमिक से रिलेटेड दी, जो कि इंटर कॉलेजेस हैं उनसे रिलेटेड दी। उन्होंने बोला कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और बौद्धिक प्रयोगशाला को रूप दिया जाए, पुस्तकालय को विद्यालय के सबसे अधिक आकर्षण स्थान बनाया जाए, प्रत्येक माध्यमिक विश्वविद्यालय में एक प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। इस आयोग की ये रिकमेंडेशन बहुत मेन रिकमेंडेशन थी कि माध्यमिक यानी इंटर कॉलेज के अंदर भी एक लाइब्रेरियन, जो कि एक प्रशिक्षित ट्रेन लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाए। ये रिकमेंडेशन की मेन रिकमेंडेशन थी, जिसकी वजह से आज भी हमारे वर्तमान में इंटर कॉलेज में लाइब्रेरियन अपॉइंट है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने पुस्तकालय चयन के लिए शिक्षकों की कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी का जो रिकमेंडेशन है वो इसी कमेटी ने दिया। लाइब्रेरी कमेटी बनाई जिसमें विभिन्न शिक्षकों को विशेष सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको लिया जाए और कमेटी बनाकर पुस्तकालय विभिन्न कार्यों में उनकी रिकमेंडेशन लेके कार्य किए जाए। इसके बाद छात्रों को पढ़ने हेतु बुक्स इशू की जाए, घर के लिए बुक इशू की जाए। ये भी एक मुदालियर कमीशन का एक रिकमेंडेशन थी। तो इन्होंने भी 2-3 रिकमेंडेशन बहुत अच्छी दी। इसके बाद आता है यूजीसी। ये भी बहुत मेन, जैसे राधा कृष्ण कमीशन था इसी तरीके यूजीसी भी पुस्तकालय कमेटी, यानी यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी। यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी कब बनी? 1957 में। लाइब्रेरी कमेटी 1957 में बनी। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर सीडी देशमुख। इसके चेयरमैन थे सीडी देशमुख। इन्होंने जो ये कमेटी थी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। यूजीसी से रिलेटेड, जो विश्वविद्यालय से पुस्तकालय से रिलेटेड बहुत कुछ इन्होंने रिकमेंडेशन दी। मैं कुछ 1-2 मेन रिकमेंडेशन बताता हूं। इन्होंने बोला कि जो विश्वविद्यालय है पुस्तकालय का जो बजट है
उसका 10% कर्मचारियों के पर वहन होना चाहिए, यानी कर्मचारियों के लिए होना चाहिए। जो टोटल लाइब्रेरी का जो बजट है उसका 10% कम से कम कर्मचारियों के ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल बजट लाइब्रेरी का है तो उसका 10% जितना होगा उतने एम्प्लॉय आपको अपॉइंट करने हैं लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। इसके बाद इन्होंने और भी रिकमेंडेशन दी। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय के पूरे वित्त को 4/5 एवं 1/5 के अनुपात में यूजीसी तथा प्रादेशिक शासन यानी राज्य सरकार को वहन करना चाहिए। यानी जो विश्वविद्यालय है उसका जो टोटल बजट है और खासकर लाइब्रेरी का, उसका 4/5 भाग जो है वो आपका यूजीसी देखेगी और 1/5 भाग है वो राज्य सरकार, यानी दोनों राज्य सरकार प्लस यूजीसी दोनों के बजट से पुस्तकालय का बजट बनता है। ये भी बहुत मेन रिकमेंडेशन है, आज भी इस रिकमेंडेशन के माध्यम से यूजीसी के ऊपर फंड आता है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोला नवीन विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में प्रारंभिक ग्रंथ संग्रह हेतु यूजीसी द्वारा 3 लाख रुपए का अतिरिक्त योगदान दिया जाए। ये भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। 3 लाख रुपए का अनुदान उन विश्वविद्यालयों के लिए जो कि नए बने हैं उनके पुस्तकालयों के लिए कम से कम यूजीसी 3 लाख रुपए अलग से योगदान दे। इसके अलावा स्टाफ फॉर्मूला, कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण, यानी स्टाफ फॉर्मूला बनाया गया कि क्या इसमें कौन लाइब्रेरी होनी चाहिए, कितने असिस्टेंट लाइब्रेरी होनी चाहिए, कितने डिप्टी लाइब्रेरी होनी चाहिए, कितना प्रोफेशनल असिस्टेंट होना चाहिए। स्टाफ फॉर्मूला दिया यूजीसी कमेटी। आप इसको सेपरेट पढ़ेंगे तो आपको पूरा आपको 2 पेज की पूरे नोट्स मिलेंगे एक कमेटी के बारे में कि इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी, जैसे स्टाफ फॉर्मूला दिया तो क्या दिया वो, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने टोटल जो बजट है लाइब्रेरी बजट है उसका आकलन के लिए उन्होंने कहा कि 15 रुपए प्रति छात्र और 200 रुपए प्रति शिक्षक बजट, लाइब्रेरी का बजट आपको बनाना है। 15 रुपए प्रति छात्र और 200 रुपए प्रति शिक्षक के अनुपात में आपको लाइब्रेरी का बजट बनाना है, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन थी यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी की, जो कि 1957 में बना था, जिसके सीडी देशमुख चेयरमैन थे। इसके बाद कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन आया, कब आया ये कोठारी कमीशन आया 1964। कोठारी कमीशन पे एक आध क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, कब आया, क्या रिकमेंडेशन रही, इसके चेयरमैन कौन थे। तो इसके चेयरमैन जो थे वो थे डीएस कोठारी, इसके चेयरमैन थे डीएस कोठारी, इसलिए इसको कोठारी कमीशन भी बोला गया। अच्छा, इनकी रिकमेंडेशन क्या थी, मेन रिकमेंडेशन, इनकी जो मेन रिकमेंडेशन रही, उन्होंने कहा ₹25 पर स्टूडेंट, ये मेन रिकमेंडेशन बता रहा हूं, और ₹300, अगर मैं गलत नहीं हूं, ₹300 पर स्टूडेंट, वो पर टीचर। उन्होंने मेन रिकमेंडेशन दी 25 रुपए पर स्टूडेंट और 300 रुपीज पर टीचर के हिसाब से लाइब्रेरी का बजट होना चाहिए, और उस बजट से ही उस मतलब पुस्तकालय के लिए पुस्तकें वगैरह अन्य पाठ्य सामग्री परचेज करनी है, इस लेवल से होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला कि टोटल यूनिवर्सिटी बजट का टोटल यूनिवर्सिटी बजट का 6.5 से 10%, जैसा भी अनुदान आता है, टोटल यूनिवर्सिटी बजट का 6.5 से लेके 10% तक बीच में का इतना आपका बजट लाइब्रेरी बजट होना ही चाहिए। ये रिकमेंडेशन उन्होंने कोठारी कमीशन ने दी, जो कि बहुत एसेंशियल रिकमेंडेशन नहीं। इससे आगे फिर हम बढ़ते हैं, काफी आई इसमें कमेटीज। इसके बाद कमेटी आई मेहरोत्रा कमेटी। मेहरोत्रा समिति आई, ये कब आई थी 1983, ये 1983 में आई। इसके चेयरमैन थे आर सी
मेहरोत्रा, इसलिए इसको मेहरोत्रा समिति भी कहा जाता था। 1983 में आई। इनकी रिकमेंडेशंस क्या थी? इनकी रिकमेंडेशन थी, इनकी मेन रिकमेंडेशन ये रही कि जो लाइब्रेरी स्टाफ है उसमें लाइब्रेरियन की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इन्हीं ने बताया था कि एमफिल या यूजीसी नेट पीएचडी या एमफिल होना एसेंशियल है इसके लिए, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के लिए और कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए। इसी तरीके से अदर जो भी हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, अदर लाइब्रेरी स्टाफ की जो क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो इसी समिति ने रिकमेंडेशन दी थी। तो इस रिकमेंडेशन को आप जब ढंग से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा लाइब्रेरियन के लिए क्या उन्होंने क्वालिफिकेशन बताई, क्या असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए, क्या डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए, अदर और लाइब्रेरी स्टाफ के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन दी, वो इसको पढ़ के आपको पता चल जाएगा। बेसिक पॉइंट यही है कि आरसी मल्होत्रा इसके चेयरमैन थे, 1983 में ये थी, और मल्होत्रा समिति इसको कहा जाता है। और रिकमेंडेशन जैसा आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो थी वो इसमें आपको बताया। और दूसरा, एक तो इसमें पे स्ट्रक्चर ही बताया, पे स्ट्रक्चर, और दूसरा क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन और आप देख रहे हैं, पे स्ट्रक्चर एंड क्वालिफिकेशन ऑफ स्टाफ, ये इनकी मेन रिकमेंडेशन रही थी आरसी मल्होत्रा कमेटी की। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कमेटी आई जिसको आप कह सकते हैं यशपाल, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यशपाल कमेटी आई, जो कि थी नेशनल नेटवर्क कमेटी और नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। यानी नेटवर्क सिस्टम से रिलेटेड पे काम होना चालू हो गया कि लाइब्रेरी विश्वविद्यालय, भारत के अंदर जितने विश्वविद्यालय उनको किसी नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाए। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसको बोला गया कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ये कमेटी बनाई गई, कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एक बनाई गई। इसकी अध्यक्षता की थी प्रोफेसर, जिसके चेयरमैन थे प्रोफेसर यशपाल। ये इसकी अध्यक्षता करी थी। कब आई थी? 1988। इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए विश्वविद्यालयों के लिए कि जो कि सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक जैसा स्टैंडर्ड्स बनाए, एक जैसा काम करे और उनको एक दूसरे से लिंक किया जाए, जिससे रिसोर्स शेयरिंग बेनिफिट मिले। तो इसी के द्वारा, यानी इस कमेटी के द्वारा इन्फिल्म नेट की स्थापना हुई। इन्होंने जो ग्रुप बोला था कि ग्रुप बनाया जाए और सभी लाइब्रेरीज को उसके अधीन एक नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि डिफरेंट नेटवर्क होने चाहिए। इसमें इन्फिल्म नेट की स्थापना हुई। इसी के माध्यम से इन्फिल्म नेट की स्थापना की गई थी, जो कि आगे चल के विश्वविद्यालयों के जितने पुस्तकालय थे उनके लिए उसने बहुत कार्य किया। आज की डेट में भी बहुत शोध सिंधु, शोध गंगा, ये इस पर काम कर रही है और थीसिस वगैरह के ऊपर, शोध के ऊपर काफी काम किया हुआ है। इससे लाइब्रेरी कनेक्टेड है, कंसोर्टियम है इनका खुद का। इसके माध्यम से लाइब्रेरीज को ई रिसोर्सेज, ई कंटेंट्स प्रोवाइड होते हैं। अच्छा, इसके आगे अब एक का दो और आपके बस्ती है, मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद एक करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी। स्पेलिंग में आपको हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखने में, थोड़ा बोर्ड पर आपको दिक्कत हो, मैं इसलिए बोल रहा हूं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, एक करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी बनाई गई जो कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करेगी। इसकी विशेष रिकमेंडेशन क्या रही, मैं भी आपको बताता हूँ। फिर आप देख रहे हैं, इसके चेयरमैन थे प्रोफेसर पीएन कोला। इसके चेयरमैन थे पीएन कोला, प्रोफेसर पीएन कोला थे। कब बनी थी ये? 1993 में बनी थी। इसकी रिकमेंडेशन क्या रही थी? इनकी रिकमेंडेशन बेसिक रही कि हर विश्वविद्यालय में
जो डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस चल रहा है उसका जो कोर्स वर्क है वो कैसा होना चाहिए, इन्होंने करीब उस टाइम 69 लगभग 70 विश्वविद्यालयों के डिपार्टमेंट्स को अपनी सजेशंस मांगे, आपके करिकुलम पर रिकमेंडेशन दी, ये ऐसे इसमें होना चाहिए, आप बताइए क्या रिकमेंडेशन आप चाहते हैं। तो उसके माध्यम से करिकुलम में डेवलपमेंट किया गया और ये करिकुलम डेवलपमेंट के लिए कमेटी बनी थी 1993 में। इन्होंने और रिकमेंडेशन क्या दी कि किसी भी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के लिए कम से कम 25 लाख रुपए 25 लाख किसके लिए खर्च किए जाए, जो लाइब्रेरी के अंदर इक्विपमेंट्स, यानी क्योंकि जैसा आप बताया इससे पहले जो आपको यशपाल कमेटी थी वो नेटवर्किंग के ऊपर काम कर चुकी थी और कई नेटवर्क भारत के अंदर बन चुके थे। अब इसके अलावा विश्वविद्यालयों को नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट करना है तो उसके लिए कंप्यूटर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, सर्वर्स चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए, तो उसके लिए पैसा खर्च किया जाएगा, कहां से आएगा। तो इस कमेटी ने, पीएन कोला ने रिकमेंडेशन दी कि 25 लाख रुपए लाइब्रेरी इक्विपमेंट्स के लिए डिजिटलाइजेशन के ऊपर जो चीज हमें कंप्यूटर, स्कैनर, नेटवर्किंग, सर्वर्स, कंसोर्टियम के लिए जो हमें और एक्स्ट्रा चीजें चाहिए थी, तो जितने हमारे इक्विपमेंट्स है कंप्यूटराइज, डिजिटल या बेसिक इक्विपमेंट है, उसके लिए 25 लाख रुपए कम से कम प्रत्येक विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को दिया जाए। उसके अलावा उन्होंने दूसरा दिया 1 लाख रुपए 1 लाख फॉर सॉफ्टवेयर। ये उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के लिए 1 लाख रुपए कम से कम किसी सॉफ्टवेयर के लिए दिया जाए, इससे एक सॉफ्टवेयर ले सके और लाइब्रेरी को ऑटोमेट किया जा सके और अपने वर्तमान की उस टाइम की स्थिति को देखते हुए अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज कर सके और अपने यूजर को अच्छी सर्विस दे सके और गुणवत्ता प्रदान कर सके। इसके अलावा ये मेन कमेटियां थी जिन्होंने रिकमेंडेशन दी और जिनकी वजह से लाइब्रेरी डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हो सका और आज भी जिस स्थिति में है वो इन्हीं कमेटीज की रिकमेंडेशन की वजह से। इसके बाद एक दो मैं आपको बता दूं, सिंपल हम बता दूं, नेशनल रिव्यू कमेटी, नेशनल रिव्यू कमेटी बनी जो कि चेयरमैन थे उसके MKR नंदी इसके चेयरमैन थे। कब बनी थी वो? 1996 में। 1996 में नेशनल रिव्यू कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन थे MKR नंदी और कब बनी? 1996 में। इसके बाद कमेटी आई रस्तोगी कमेटी। अगर इसमें कोई भी डेट्स या किसी को कोई आपको लगता है कोई इशू है तो प्लीज मेरे कमेंट एरिया में आके बताएं। हो सकता है मुझसे भी गलती हो, कोशिश करता हूं कि आपको सही पढ़ा सकूं, सही बता सकूं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि डेट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम है आप मेरे कमेंट एरिया में बताइए और जिससे और लोगों को भी फायदा हो अगर मैं कुछ गलत कुछ बता रहा हूं तो। ये कमेटी बनी 1997 में, ठीक है। इसके बाद जो मेन एसेंशियल जो आया वो आई नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन आया, ये बहुत मेन रहा, इसने बहुत काम किया नॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर, नॉलेज कमीशन के ऊपर, इसने नॉलेज के ऊपर, लाइब्रेरी के ऊपर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत कुछ काम किया। कब आया ये? 2005 में। इसके चेयरमैन थे सेम पित्रोदा, जिसको बोला जाता है सेम पित्रोदा, पित्रोदा में लिखा है, इट मीन सेम पित्रोदा। इसके चेयरमैन थे नेशनल नॉलेज कमीशन के और इन्होंने लाइब्रेरी पॉलिसीज के ऊपर काफी काम किया और इसके साथ काफी अन्य छोटी छोटी कमेटीज और कमीशंस लाइब्रेरी के अंदर आए। मैंने मुख्यतः जो थी उनके बारे में आपको यहाँ बताया, कोशिश की उनकी मेन रिकमेंडेशन आपको बता पाऊं और उम्मीद करता हूँ ये मेरा लेक्चर सीरीज का जो मेरा लेक्चर है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। और इसी के साथ धन्यवाद। आपको अगर लगता है कोई कमी है मेरे नोट्स में या किसी तरीके के इशू कोई है तो प्लीज मेरे कमेंट एरिया में आके बताया करें और मैं कोशिश करूंगा आपके लिए और अच्छे से अच्छा कुछ बना पाऊं और हेल्प कर पाऊं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं अपने लाइब्रेरी साइंस के फील्ड के लोगों के लिए कुछ कर सकूं।
धन्यवाद।